प्रदेश के ललितपुर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान पर राजनीति गरमाई। बहुजन समाजवादी पार्टी ने धरना कर प्रदर्शन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उगला जहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व महरौनी विधायक फेरनलाल अहिरवार के बिगड़े बोल अमित शाह को बताया तड़ीपार, तो वहीं अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा भगवान है अंबेडकर, तेरा भगवान कौन है मुझे पता नहीं, मेरे भगवान के एक पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तेरा भगवान। तेरे भगवान के बने हुए लोग आज स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं, तो वही मेरे भगवान के बने हुए लोग इस समय डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति बने हुए हैं। उन्हें यदि यह लोकतंत्र नहीं होता तो तुम भी अपनी बहन बेटी को मुगलों को गिफ्ट में देकर उनके दरवाजे पर दरबारी बनी बैठ होते। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार वहां की प्रधानमंत्री रातों रात हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागी थी, ऐसा ही तुमको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए अपने विचार रखे। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी भी शामिल रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ललितपुर से रामगोपाल नामदेव की रिपोर्ट। कितने पर ईडी के छापे ढलवाओगे, लेकिन यहाँ जो बहुजन समाज में लोग हैं जिनकी कोई पूंछ नहीं है, जिनकी पूंछ उसी की ऐंठ पाओगे जिसकी पूंछ होती है। हम लोग बगैर पूंछ के हैं, हमारी पूंछ तुम ऐंठ नहीं पाओगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, जो तुम कह रहे हो कि अम्बेडकर 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 नाम का जो ट्रेंड चल गया है, इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह जी, तुम्हारे जो भगवान है वो जो मेरा भगवान है, मेरा भगवान है डॉक्टर अम्बेडकर। तुम्हारे कौन से भगवान है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भगवान के एक पांव की जूते के बराबर तेरा कोई भगवान बराबरी नहीं कर सकता है, कोई भी भगवान हो तेरा। और अगर तुझे लगे तो डिबेट कर ले, बैठ जा सामने, तो तेरे भगवान के नाम के लोग स्टेशन पर भीख मांगते मिल जाएंगे, तेरे भगवान के लोग चौक चौराहे पर भीख मांगते दिखाई दे जाएंगे। मेरे भगवान के नाम के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बने बैठे होंगे, मेरे भगवान के नाम के लोग IAS की संतों गुरुओं को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के जनपद के कोने कोने से चलकर आ रहे हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों, आज इस धरना प्रदर्शन के मौका दीजिए जी, सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। सामने हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, आपका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। साथियों, मुझे वैसे धन्यवाद करने का आदेश हुआ है, लेकिन थोड़ी सी अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी उनको मैं संबद्ध करती हुए अपने आप को मैं इतना सा अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आप राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हो, उस ज्ञापन से अमित शाह जी इस्तीफा दे देंगे
या उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हारी आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा हक है, कोई बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा। बगल में एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी 30 मार खां शेरनी थी और जब वहाँ के जनता को जब उनका पेट भर गया तो जान बचा करके हवाई जहाज से वहाँ से भागना पड़ा, जो कई वर्षों से शासन कर रही। यही मैं इस मंच के माध्यम से, माइक के माध्यम से अमित शाह जी को बताना चाहता हूँ कि तुमने LIC बेची, हम चुप रहे। तुमने रेलवे बेचा, हम चुप रहे। तुमने नीरव मोदी को भगाया, हम चुप रहे। लेकिन जब हमारे बाबा साहब का, हमारा महापुरुषों का अपमान करोगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये बहुजन समाज के शेर सोए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जगाओ मत। जितना देश लूट रहे हो लूटो, पर हमारी सोई हुई शक्ति को जगाओ मत। अगर हमारी सोई हुई शक्ति जाग जाएगी तो तुम कितने मुकदमे लिखोगे, कितनों को जेल भेजोगे, कितने पर ED के छापे ढलवाओगे। लेकिन यहाँ जो बहुजन समाज में लोग हैं, जिनकी कोई पूंछ नहीं है, जिनकी पूंछ उसी की हट पाओगे जिसकी पूंछ होती है। हम लोग बगैर पूंछ के हैं, हमारी पूंछ तुम हट नहीं पाओगे। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, जो तुम कह रहे हो कि अम्बेडकर 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 नाम का जो ट्रेंड चल गया है, इतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता। मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह जी, तुम्हारे जो भगवान है वो जो मेरा भगवान है, मेरा भगवान है डॉक्टर अम्बेडकर। तुम्हारे कौन से भगवान है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भगवान के एक पांव की जूते के बराबर तेरा कोई भगवान बराबरी नहीं कर सकता है। कोई भी भगवान हो तेरा, और अगर तुझे लगे तो डिबेट कर ले, बैठ जा सामने। तो तेरे भगवान के नाम के लोग स्टेशन पर भीख मांगते मिल जाएंगे। तेरे भगवान के लोग चौक चौराहे पर भीख मांगते दिखाई दे जाएंगे। मेरे भगवान के नाम के लोग डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हुए। मेरे भगवान के नाम के लोग IAS PCS अधिकारी बने बैठे हुए हैं। मेरे भगवान के लोग प्रोफेसर बने बैठे हुए हैं। मेरे भगवान के लोग विधायक, सांसद और राष्ट्रपति बने हुए बैठे हुए हैं। और मैं तुझसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, ये संविधान नहीं होता, तो तुम भी आज किसी मुगल को अपनी बहन बेटी गिफ्ट में दे करके साला बन के दरबारी बना बैठा होता, और नहीं हो तो इतिहास पढ़कर देख ली। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें को छेड़ो मत, तुम्हें जो करना है वो करो। अगर तुमने हमको छेड़ने का काम किया तो ये लोग वो लोग हैं जो केवल 500 लोगों ने भीमा कोरे गांव में तुम्हारे जैसे लोगों को 55,000 सेनाओं को धूला चटाने का काम किया था। ये वो लोग हैं। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि तुम छल कर सकते हो, हमसे छल में आगे हो सकते हो, हमसे बेईमानी में आगे से हो सकते हो, लेकिन जिस दिन कुश्ती की बात आ जाएगी, दो हाथ की आमने सामने बात आ जाएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम मोटे कितने हो सकते हो, लंबे कितने भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं एक एक आदमी के लिए 5-5 आदमी बराबरी नहीं कर पाओगे। हम भले ही भाजी खाए हुए हैं लेकिन तुमसे मजबूत हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम ये जानते हैं कि इस विज्ञापन का कोई असर नहीं होने वाला है। हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, वो कितना उनको पावर है, क्या कर सकती हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको जगाओ मत। हमारी अंतरकरण की जो आत्मा जो सो रही है, यदि उसको जगाने का काम करोगे तो तुम्हें देश में वो हस्त तुम्हारा होगा कि एक तरफ से जनता दौड़ाएगी जूते लेकर के, और तुम भागोगे आगे, तुम्हें कोई दूसरी शरण मिलने वाली नहीं है। साथियों, हमारे जो बहुजन समाज के साथी हैं, हम लोगों को साथियों इसलिए मेरा आप लोगों का अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम के अनुसार
हमारे मुख्य अतिथि जी के, हमारे जिम्मेवार साथियों के नेतृत्व में चले और मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हम